हेलो फ्रेंड्स, विकिपीडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए पाठ्य योजना। ठीक है, गणित विषय का पाठ्य योजना लेके आए हैं। हम डेली एक पाठ्य योजना डालेंगे, एक या दो डेली डालेंगे। टोटल 30 पाठ्य योजना का गणित का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पहला पाठ्य योजना हम लोग लेसन प्लान कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे और जो आपका लेसन प्लान होगा, पहला दूसरा चाहे जो भी हो। ठीक है, तो पाठ्य योजना संख्या ये 1 है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। मतलब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो अपना हम नाम लिखेंगे। ठीक है, और फिर विद्यालय का नाम, जहाँ हम टीचिंग करने जाएंगे उस विद्यालय का नाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, लिखेंगे दिनांक। ठीक है, तो दिनांक में क्या लिखेंगे, दिनांक में हम लोग जिस दिन टीचिंग करने जा रहे हैं उस दिन का डेट होगा, फिर कक्षा किस क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, वर्ग। ठीक है, उसके बाद विषय, किस विषय में आप पढ़ाने जाइए, फिर चक्र घंटी कौन सी चल रही है, फिर 40 मिनट अवधि होता है। ठीक है, फिर आपका प्रकरण 23 में हो जाएगा, संख्या और संख्याकीय टॉपिक है, नंबर एंड न्यूमरल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है हम लोग के पूरे विषय से होता है। ठीक है, जो मान लीजिए गणित हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, तो मतलब गणित से हमारा सामान्य उद्देश्य रहेगा। छात्रों में गणित के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को गणित की शब्दावली, संकेतों, सिद्धांतों आदि की जानकारी देना, छात्रों को तकनीक व्यवसाय के लिए तैयार करना, छात्रों को गणित की अन्य क्षेत्रों में उपयोगिता की जानकारी देना, छात्रों को गणित की दैनिक जीवन की उपयोगिता बताना, होने वाले गणितीय मैथमेटिकल घटनाओं को समझाना। ये हम लोग का सामान्य उद्देश्य जो है कि मान लीजिए हम पूरा मैथ का जो कि बुक है उसको हम लोग पढ़ा लेंगे, तब हमारे सामान्य उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसके बाद आता है विशिष्ट। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो जो है कि हमारे टॉपिक से हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमारा विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। और विशिष्ट उद्देश्य होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब आप एक लेसन पढ़ा देंगे, जो लेसन प्लान आप लेके जा रहे हैं उसी में आपका जो विशिष्ट उद्देश्य होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, विशिष्ट उद्देश्य में संख्या और संख्या का विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं। तो पहले इसमें आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र जो है कि जान सकता है। ठीक है, जानेगा कि मान लीजिए हम रहे हैं तो उसके बारे में जानेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग मैथ में जो है नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, तो लड़का पहले नंबर सिस्टम का अर्थ जानेगा, परिभाषा जानेगा, उसको रिकॉल करेगा, ये सारी चीज़ें जानेगा। जैसे मान लीजिए छात्र संख्या और संख्या का प्रतिस्मरण कर सकेगा, मतलब रिकॉल कर सकेगा। छात्र संख्या और संख्या का परिभाषा व अर्थ जान सकेगा, छात्र संख्याओं को गिनना जान सकेगा। ठीक है, इसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक में बच्चा जो है कि समझता है, जो चीज़ें वो ऊपर जाना है उसको ये समझने लगेगा, बौद्धिक विकास होने लगेगा। इसमें क्या होता है, छात्र संख्या को समझ सकेंगे और छात्र संख्या और संख्या में अंतर समझ सकेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, क्रियात्मक उद्देश्य में जो होता है, जो लड़का जाना है उसके बाद बोधात्मक जो समझ गया है उसके बाद से वो आता है कि क्या होता है उद्देश्य। इसमें क्या होता है, बच्चा जो जान चुका है उस पर जो कि काम करता है, उसको अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करता है। ठीक है, और इसकी सहायता से जो है कि इसमें आगे जो है कि जैसे मान लीजिए मैथ का है, तो मैथ में जो है कि जान गया कि कैसे मैथ का सॉल्व करते हैं, तो आगे जो है कि मैथ के क्वेश्चन वगैरह कर सकता है। ये सब क्रियात्मक उद्देश्य में आता है। ठीक है, तो बच्चा क्रियात्मक कर सकता है क्रियात्मक उद्देश्य में। तो वैसे ही मान लीजिए ज्ञानात्मक है, बोधात्मक जानता है, बोधात्मक में समझता है, करने लगता है उसको। सहायक हम लिखेंगे सहायक सामग्री। तो चार्ट चित्रों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर। ठीक है, तो सहायक सामग्री में जनरली ज़्यादातर बच्चे लिखते हैं कि डस्टर, चाक, ब्लैक बोर्ड, ये सहायक सामग्री नहीं होती हैं। ये जो है कि सहायक सामग्री नहीं होती हैं। सहायक सामग्री वो होती है जो हम लोग पाठ्य योजना से रिलेटेड, कोई मॉडल हो गया, कोई चित्र हो गया, ये लेके जा रहे हैं, ये सहायक सामग्री होती हैं। ठीक है, इसके बाद है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में जनरली देखते हैं बच्चे लिख देते हैं, जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। नंबर सिस्टम पढ़ाने तो बच्चे लिख देते हैं नंबर सिस्टम के बारे में बच्चा सामान्य जानकारी रखता है। तो ये
जो है कि पूर्व ज्ञान जो है कि जो हम टॉपिक पहले का जो ज्ञान होता है वो होता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चे को नंबर सिस्टम से पहले जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में जो कि वो होता है पूर्व ज्ञान। जैसे मान लीजिए सिस्टम पढ़ा, अगर नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रहा है तो बच्चा 1 से 100 तक की गिनती जानता है। ठीक है, बच्चे को 1 से 10 तक का पहाड़ा आता है। ये सारी चीज़ें पूर्व ज्ञान में आएंगी। फिर होता है प्रस्तावना। ठीक है, तो प्रस्तावना के प्रश्न हम लोग जो ठीक है ये यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रस्तावना का पत्र जो है कि प्रश्न क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक पे, ठीक है, उस टॉपिक पे बच्चे को हम लोग लाते हैं क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, पूर्व ज्ञान से क्वेश्चन पूछते हुए जो टॉपिक पढ़ाने आ रहे हैं वहाँ तक बच्चे को लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए छात्रों मेरे हाथ में क्या दिख रहा है, जो मैं मॉडल लेके गया हूँ, चार्ट पेपर लेके गया हूँ। ठीक है, तो चार्ट पेपर में क्या दिख रहा है, तो बच्चे बोलेंगे चित्र दिख रहा है। फिर चार्ट पेपर किस वस्तु का चित्र दिख रहा है, तो सेब का। फिर चार्ट पेपर में सेब के कितने चित्र दिख रहे हैं, 4। फिर छात्रों 4 को कहते हैं संख्या। फिर संख्या से आप क्या समझते हैं, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, मान लीजिए समस्या। फिर उसके बाद जो है कि जो समस्यात्मक होगा वहीं से हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। आज हम संख्या और संख्या के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, सबसे मेन पार्ट यही होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हम टीचिंग करने जा रहे हैं तो प्रस्तुतिकरण कैसे कर रहे हैं। अगर हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं होगा तो बच्चा अच्छे से सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो मेन यही होता है। तो इसमें जो है कि पहले हम लोग विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक प्रश्न जो है कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसी से पूछते हैं। ठीक है, तो जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे जो है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे इसमें पूछा गया छात्रों हम वस्तुओं को गिनने के लिए किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। बच्चे बोलेंगे गिनती की संख्या है। ठीक है, छात्रों ये सब क्या है, बोलेंगे बच्चे संख्या है। संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, बच्चा नहीं बता पाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है, ऐसे जो है कि हम लोग लिखेंगे कि कम से कम 3 शिक्षण बिंदु होना चाहिए। अब ये दूसरा शिक्षण बिंदु के पहले का जो है कि विकासात्मक प्रश्न है। ठीक है, ये भी जो है कि हम जो दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ऐसे ही करके जो है कि 3 शिक्षण बिंदु जो है कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जब 3 शिक्षण बिंदु खत्म जो है कि हम उसके बाद जो है कि हम लोग बोध के प्रश्न पूछेंगे, मूल्यांकन के प्रश्न। मतलब कि जो हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाया है, जो प्रस्तुतिकरण किया है, उससे बच्चे कितना सीखे हैं, समझे हैं, उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो बोध प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, छात्रों संख्या किसे कहते हैं। इस प्रकार से 5-6 क्वेश्चन हम लोग पूछ लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, श्यामपट्ट सारांश। हमने पढ़ाया है, प्रस्तुतिकरण किया गया है, उसमें जो मेन हेडिंग्स होगी, मेन जो चीज़ें होंगी उसको जो हम श्यामपट्ट लिखते हैं उसी को बोलते हैं श्यामपट्ट सारांश। जैसे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे श्यामपट्ट सारांश लिखा गया है। इसके बाद जो है कि श्यामपट्ट सारांश के बाद जो है कि क्लास में हम लोग घूम के देखते हैं, इसी को बोलते हैं निरीक्षण व लेखन कार्य। इसको हम लिखेंगे, मतलब हमने जो श्यामपट्ट जो हमने लिखा है, उतारा है, उसको बच्चे अपने बुक में, अपने मतलब पुस्तिका में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, उसको हम लोग क्लास में घूम के देखेंगे। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो पुनरावृत्ति के प्रश्न जो है कि हमने स्टार्टिंग से लेकर और जो है कि शिक्षण बिंदु तक प्रस्तुतिकरण जितने भी चीज़ें की हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, उन थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका चेंज कर देंगे। इसमें पुनरावृत्ति के प्रश्न में क्वेश्चन वही रहेगा, बस पूछने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर देंगे। ठीक है, तो पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने के बाद हम लोग गृह कार्य देंगे। गृह कार्य ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, सृजनात्मक होना चाहिए कि बच्चा अगर गृह काम करे थोड़ा सा उसका दिमाग लगे, उसमें थोड़ा सा सोचे बच्चा। ठीक है, तो गृह काम हम लोग इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हम आगे जो है कि और भी लेसन प्लान आपको हम लोग पहुँचा सके। ठीक है, धन्यवाद।